अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को मगर बारूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को मगर बारूद ना समझा जाए। जो हैं मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, मगर हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। प्यार के फूलों को हम वतन हैं, इन्हें बेसूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को मगर बारूद ना समझा जाए। जो हैं मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, हर मुसलमान को मगर दाऊद न समझा जाए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है, इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। आइए ज़िंदगी की कड़वाहटों से कुछ चीज़ें, सच्चाइयाँ बाहर निकाल के लाने वाला शायर, जिसकी शायरी में सच्चाई भरपूर झलकती हुई महसूस होती है, मैं गुजारिश करता हूँ अख्तर इलाहाबादी से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अबरार साहब को, मेरा भाई राशिद खान साहब को, जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया। डाइश पे तशरीफ़ फरमा बहुत ही मोतबर शख्सियत एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब, अलीम खान बाटला साहब और बहुत सारे दोस्त, सबका नाम लेना मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। अगर शेर सच्चा लग जाए तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। अर्ज क्या है? सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूँ, सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूँ, जहाँ वालों मोहब्बत से मैं कभी इनकार करता हूँ। सदाकत भाईचारा अमन से मैं प्यार करता हूँ, जहाँ वालों मोहब्बत से मैं कभी इनकार करता हूँ। और बमो बारूद मिसाइल की मुझको क्या जरूरत है, मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से वार करता हूँ। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से वार करता हूँ। भाई साहब अगर चाहते हो जिंदा रहूं डाइस पे तो थोड़ा सा माइक आवाज बढ़ा दिए, थोड़ा इको दे जी जी, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बुढ़ा है, इसमें कुव्वते परवाज़ बहुत नहीं मुश्किल है। बहुत माइक शुक्रिया, बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला फैसल साहब, एक ही बहुत ही अच्छे साथी, दुआओं से नवाजा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्ज किया है कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आए तो कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। अर्थ यह है कि आप सब बाज़ौक़ लोग, पढ़े लिखे लोग, तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थ क्या है? बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है, बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है, तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है, तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। हुआ था जो यहाँ सुन ले कभी अंजाम हिटलर का, गुरूर वक्त तेरा भी
वही अंजाम होना है। वाह हुआ था वाह वाह। गुरूर वक्त तेरा भी वही अंजाम होना है। थोड़ा सा माहौल बना दें अगर सुनना चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरा और हाजिर करता हूं। अर्थ क्या है कि सदाकत है ज़बां पर, कल्ब में ईमान रखता हूं। वाह। सदाकत है ज़बां पर, कल्ब में ईमान रखता हूं। हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूं। सदाकत है ज़बां पर, कल्ब में ईमान रखता हूं। हथेली पर वतन के वास्ते मैं जान रखता हूं। और मोहब्बत दिल से करता हूं, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूं। वाह 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 वाह। बहुत कुछ जाकिर भाई, ये हैं बहुत शुक्रिया। शायरी। 2-3 कथा और पढ़ूंगा। एक छोटी सी नज्म का हुक्म हुआ है। अर्थ क्या है कि ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है। ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है। न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है। न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है। और लहू का कतरा कतरा देश पर कुर्बान कर देंगे। हमें दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। लहू का कतरा कतरा देश पर ये हैं अख्तर इलाहाबादी। हमें दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। अभी कुछ दिनों के पहले नाम बदलने का एक चलन, हजारों साल हिंदुस्तान इस मुल्क में हमारी हुकूमत थी। हुक्मरानी रहने के बावजूद हमने किसी शहर का नाम नहीं बदला, कभी किसी सड़क का नाम नहीं बदला। आज क्या किया जा रहा है, मैं कहने की कोशिश की है। अर्थ क्या है कि हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी। हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी। किसी के सर पे अपनी हार का इल्जाम न रखा। हजारों साल भारत में हमारी हुक्मरानी थी। किसी के सर पे अपनी हार का इल्जाम न रखा। और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। सिर्फ 2 कथा, उसके बाद एक छोटी सी नज्म। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहते हैं। दोस्तों, गंगा जमुनी तहजीब हमारे इस मुल्क की, लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, आज हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। और बहुत ही घिनौनी बात कही जाती है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाल्लाह क़यामत तक हमारा रहेगा। हम सब का हिंदुस्तान क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। यहीं पैदा, गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। मौलाना अबरार साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आलिम भाई की दुआएं मिले जी। मैं हाजिर करता हूँ। आवाज़ हो सके तो और थोड़ी बढ़ा दी, नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। हुक्म हुआ है, मैं फिर से हाजिर करूँ। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मेरे दोस्त अंबर आज़मी साहब का हुक्म है कि वो शेर मैं पढ़ूं। कुछ दिनों के पहले मैं इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरे ज़िले का नाम इलाहाबाद से बदल कर प्रयागराज किया गया। दोस्तों, अगर यही नाम बदलने में जो 23,000 करोड़ रुपया का खर्च हुआ, अगर इसी पैसे से कोई अगर कारखाना या कोई रोज़गार का कोई ज़रिया बनाया जाता तो शायद आज हमारा ज़िला, हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क
प्रोग्रेस करता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बेरोजगार नहीं होते। पढ़ने की कोशिश की है दोस्तों। अर्थ क्या है कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक नज्म हाजिर करता हूँ। नज्म जो है, इस नज्म में कौम यकजहती भी है, हालात हाजरा भी है, कौम परस्ती भी है। कहने की कोशिश की है, नज्म का उन्वान है फ़िरका परस्तों से खिताब। नज्म यहाँ शुरू होती है कि तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश की है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आज़ादी में हमने हर एक फ़र्ज निभाया है, दिल्ली से लाहौर तलक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्ला खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तक एक भी कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। अब हम पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का, अब हम पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। बहुत शुक्रिया। हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आज़ादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेज़ों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे। टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, जमजम उन्हें पिलाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। फिर सोने की चिड़िया, मुशायरा हो गया भाई, फिर सोने की वाह, क्या जिंदाबाद। बात है, जोरदार है बल्कि जी भाई, क्या बात है जी। शुक्रिया जी। मैं फिर से हाजिर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। मैं हुक्म हुआ या मैं फिर से हाजिर करता हूँ। हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आज़ादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेज़ों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे। टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, जमजम उन्हें पिलाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। फिर सोने की, बहुत खूब, वाह, अच्छा है। अंबर आदमी साहब हमने अपनी दुआओं से नवाजा। बहुत शुक्रिया। मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो। मॉब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। 20 सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। GST नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है, आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। वाह, आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है।
बहुत शुक्रिया। अपराध भाई को हुक्म है कि एक बंद मैं फिर से हाजिर करूं। मंसूबाबंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मॉब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो, बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। आज हमारे भारत बहुत खूब, वाह। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। मेरी माँ बहनें भी दुआओं से नवाज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर पावर होने में एजाज हम से हासिल है, सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था, इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। दाढ़ी टोपी देख हमें ना कहना पाकिस्तानी है, चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी हैं। वाह, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दोबारा शब्द, दोबारा। फिर से वक्त कम है लेकिन ठीक है, आपके मोहब्बतों को सलाम। सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है, दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था, इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार बला का करते हैं, तुमको कुर्सी प्यारी है, हम देश पे अपने मरते हैं। दाढ़ी टोपी देख हमें ना कहना पाकिस्तानी है, चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब भाई। चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और आखिर में देखिएगा, अभी कुछ दिनों के पहले एयरपोर्ट को भी प्राइवेट कर दिया, रेलवे स्टेशन को भी बेच दिया गया, बीएसएनएल का भी सौदा कर दिया गया। कहने की कोशिश की है, देख स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था, स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था, बेचेगा स्टेशन एक दिन, कब ये किसने सोचा था। एयरपोर्ट और बीएसएनएल का भी सौदा कर डाला, अडानी और अंबानी का घर पैसों से भर डाला। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाना भी उसकी मकारी थी, काले धन को वापस लाना भी उसकी अय्यारी थी। सरकारी पैसों से वो लाखों का सूट सिलाता है, अपनी झूठी शान को पूरी दुनिया को दिखलाता है। अमेरिका और लंदन की यो रोज गिदाएं खाता है, आज हमारे देश में बच्चा भूखा ही मर जाता है। उससे क्या उम्मीद करें, क्या देश के हित में सोचेगा। लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा, लाल किला तो बेच। बहुत खूब, बहुत खूब भाई।